वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के जितने भी प्रमुख महल हैं उसके बारे में। तो एमपी जीके का यह बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में, चाहे वह एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, एमपी फॉरेस्ट गार्ड हो या एमपी पटवारी, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखकर ज़रूर जाएं एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो हमारा पहला महल है कालिया देह का महल। कालिया देह महल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उज्जैन में है। कालिया देह महल कौन सा है, कहाँ है, तो याद रखिएगा कालिया देह महल है उज्जैन में, ठीक है, याद रखना है। अगला है गुजरी महल। गुजरी महल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरी महल ये कहाँ है, तो ग्वालियर में है, ठीक है। गुजरी महल, जो गुजर जाता है उसको सभी लोग ऐसे याद रखिएगा कि गाली देते हैं, और गाली से याद रखना है ग्वालियर, ठीक है। अब जो गुजर गया उसको गाली देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुजरी महल कहाँ है, ग्वालियर में है, ठीक है, याद रखिएगा। हवा महल। अच्छा, गुजरी महल जो ग्वालियर में है इसे किसने बनवाया था, राजा मानसिंह ने गुजरी के लिए बनवाया था। किसने बनवाया था, राजा मानसिंह ने बनवाया था, ठीक है। तो कालिया देव महल उज्जैन में है, गुजरी महल ये ग्वालियर में है, ठीक है। हवा महल कहाँ पे है, तो हवा महल याद रखिएगा ये चंदेरी में है। और चंदेरी में क्या फेमस है फ्रेंड्स, तो चंदेरी की साड़ियाँ फेमस है। किसने बनवाया था हवा महल, तो राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था, ठीक है, जो कि कहाँ है, ग्वालियर में है, राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। हवा महल कहाँ पे है, चंदेरी में है, और इसे किसने बनवाया था, तो राजा कीर्तिपाल ने इसको बनवाया था, ठीक है। अगला है बादल महल, ठीक है। हवा महल चंदेरी में, याद रख लीजिएगा। बादल महल, बादल महल ये कहाँ पे है, तो बादल महल ये रायसेन में भी है और ग्वालियर में भी है, ठीक है। ऑप्शन में जो आए इनमें से एक टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर ये रायसेन आएगा तो ग्वालियर नहीं आएगा, और ग्वालियर आएगा तो रायसेन नहीं आएगा। तो बादल महल कहाँ पे है, तो बादल महल याद रखिएगा ये कहाँ है, रायसेन में है, ठीक है, और ग्वालियर में भी है, ठीक है। मदन महल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जबलपुर में है, कई बार पूछा गया है। तो मदन महल ये जबलपुर के अंदर स्थित है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है दाई महल। दाई महल कहाँ पर है, तो दाई महल याद रखिएगा ये दाई महल जो है, दाई माँ को बोलते हैं ना, मांडू में है, ठीक है। दाई महल कहाँ पे है, मांडू में है। अब देखिएगा आगे जो मांडू में जितने भी फेमस महल हैं मैं उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। पहले तो दाई हमारी माँ के समान होती है, तो दाई दाई दादी को बोलते हैं ना, तो दाई माँ से याद रखना है मांडू। अब देखिए रानी रूपमती से याद रखना है, रानी रूपमती। अब देखो रूपमती मतलब एक रानी थी जो बहुत रूप की बहुत फेमस थी, ठीक है, बहुत उसका रूप बहुत अच्छा था। तो हमारे माइंड में मतलब माइंड में क्या क्या होगा, वह माइंड ब्लोइंग थी, ठीक है। माइंड ब्लोइंग थी मतलब बहुत सुंदर थी, कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग ट्रिक, ठीक है। तो माइंड ब्लोइंग, तो ये माइंड से याद रखना है मांडू में। और रानी इतनी फेमस थी कि उनको मनाने के लिए हम बोले कि तुमको जहाज़ में घुमाएंगे, तुमको हिंडोला में बैठाएंगे, ठीक है, और तुमको असरफी देंगे, ठीक है, बहुत सारे हीरे जावरात देंगे, असरफी देंगे। तो इन सब से याद रखना है ये कहाँ है, तो ये मांडू में है। क्योंकि माइंड को रानी का रूप इतना अच्छा था कि माइंड को क्लिक कर रहा था, ठीक है, माइंड ब्लोइंग था। तो रानी का रूप इतना अच्छा था कि हमने उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए कि तुम्हें जहाज़ में घुमाएंगे, तुम्हें हिंडोला में घुमाएंगे, तुम्हारे लिए असरफी लेंगे, ठीक है। तो असरफी महल याद रखना है, ये भी मांडू में है। रानी रूपमती महल ये मांडू में है। जहाज़ महल ये भी मांडू में है। हिंडोला महल ये भी मांडू में है। अभी हाल ही में एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन्हें याद जरूर रखना है, ठीक है। मदन महल जबलपुर, दाई महल मांडू, असरफी महल मांडू, रानी रूपमती महल मांडू, जहाज महल मांडू, हिंडोला महल मांडू। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला है नौखंडा। नौखंडा महल ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा नौखंडा महल ये चंदेरी में है, ठीक है। नौखंडा महल ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये चंदेरी में है, ठीक है। और सतखंडा अगर बोलें तो सतखंडा याद रखिएगा, मान लीजिए जो दांत है, दांत के 7 खंड हो गए, ठीक है, दांत के 7 खंड हो गए, तो दतिया सतखंडा से याद रखना है दतिया, और नौखंडा से याद रखना है चंदेरी, ठीक है।
नौखंडा चंदेरी, ठीक है। खरबूजा महल बहुत इंपॉर्टेंट है। खरबूजा महल ये कहाँ पे है, तो ये धार जिला में है, ठीक है। खरबूजा को क्या करते हैं, धार से काट देते हैं ना, धार मतलब चाकू से काटते हैं खरबूजा को, तो धार से काटते हैं, तो धार जिला याद रखना है। खरबूजा महल ये कहाँ पर है, तो धार जिला याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला राजा रोहित का महल, तो याद रखिएगा, एक और ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। राजा रोहित महल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। राजा रोहित महल, अब देखिएगा, ये एक रोहित मेरा दोस्त है, मान लीजिए रोहित नाम का कोई फ्रेंड्स है, और वो इत्र बहुत लगाता है, सेंट वगैरह, ठीक है। तो भाई मैंने उससे पूछा रोहित से कि भाई तुम इतना इत्र कहाँ से, उससे राय लिया हमने, क्या लिया, रोहित से राय लिया कि तुम कौन सा इत्र लगाते हो, ठीक है, कि इतना महकता है, कौन सा इत्र लगाते हो, ऐसा मैंने रोहित से राय लिया। तो राय से याद रखना है रायसेन, ठीक है। रोहित से मैंने इत्र के बारे में राय लिया था। तो इत्रदार महल और राजा रोहित महल दोनों ही रायसेन में हैं, जो कि बड़े फेमस महल हैं, याद रखिएगा, ठीक है। राजा रोहित महल और इत्रदार महल रायसेन में है, ठीक है। और रायसेन में ही भीमबेटका वगैरह है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, सांची स्तूप। अगला है राजा अमन महल। राजा अमन महल ये कहाँ पे है, तो राजा अमन महल याद रखिएगा, ठीक है, ये कहाँ पे है, अजयगढ़ में है, जो कि पन्ना में पड़ता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। राजा अमन महल ये कहाँ पे पड़ता है, अजयगढ़ में, ठीक है, और ये पन्ना में है अजयगढ़, ठीक है। बघेलन महल, अगला है बघेलन महल। बघेलन महल कहाँ पे है, तो ये बघेलन महल ये मंडला में है, ठीक है, याद रखना है। बघेलन महल कहाँ पे है, तो मंडला में है, याद रखना है। अगला है जय विलास महल। जय विलास महल बहुत इंपॉर्टेंट है। जय विलास महल ये कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर का फेमस है, ठीक है, ग्वालियर में फेमस है जय विलास महल, ठीक है। जय विलास महल जो ग्वालियर में है, याद रखना है, ठीक है। जहांगीर महल, जहांगीर को याद रखिएगा, जहांगीर रक्षा से याद रखिएगा, जहांगीर रक्षा की ओर ध्यान देते थे, ओ रक्षा, ठीक है। तो ओ रक्षा की, जहाँ की ओर रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, जहाँ की ओर हमें क्या, रक्षा का भाव होना चाहिए, तो जहाँ रक्षा याद रखिएगा, जहांगीर रक्षा, ठीक है, ओरछा से याद रखिएगा। जहांगीर महल कैसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही फेमस है जहांगीर महल, ये ओरछा में है, ठीक है। अगला है छप्पन। छप्पन महल कहाँ पे है, तो छप्पन महल याद रखिएगा, ये भी मांडू में है, ठीक है। छप्पन महल ये मांडू में है, ठीक है। छप्पन प्रकार के, जैसे जहाज महल, हिंडोला महल, तो ऐसे 56 प्रकार के मैंने बहाने बनाए कि रानी रूपमती जो है किसी तरह से मान जाए, तो ठीक है, ये मांडू में है, ठीक है, जो कि धार जिले में पड़ता है। अगला, ठीक है, मोती महल। मोती महल ये कहाँ पे है, तो मोती महल ये कई जगह है। मोती महल देखिए ऑप्शन में कई जगह कई पूछे जा सकते हैं, तो मोती महल जो है ये जबलपुर में भी है, मंडला जिले में भी है, और बुरहानपुर में भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोती महल ये कहाँ पे है, जबलपुर, ठीक है, मंडला और बुरहानपुर। ऑप्शन में जबलपुर ज़्यादातर आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अंधा महल, अंधा महल, अंधा के सामने धार भी रख दोगे, ठीक है, धार भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अंधा, अंधा इसमें ऐसे याद रख लीजिए, अंधा में धा आया है लास्ट में, और इधर धा से स्टार्टिंग हो रही है, तो धार जिला याद रखना है। अंधा महल कहाँ पे है, धार जिला में है, ठीक है। शौकत महल, शौकत महल ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, ये भोपाल में है, ठीक है। शौकत महल कहाँ पे है, भोपाल में है, याद रख लीजिएगा। अगला है गौहर महल। गौहर महल ये भी भोपाल में है, ठीक है। तो शौकत और गौहर एकदम मिलते जुलते हैं, शौकत एंड गौहर, ठीक है, ये भोपाल में है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है अदर गुम्मद महल। अदर गुम्मद महल ये कहाँ पे है, ये भी धार जिला में है, ठीक है, याद रखिएगा, अदर गुम्मद महल ये भी धार जिला में है। अगला है क्राउन महल। क्राउन महल ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, क्राउन महल ये रतलाम में है, ठीक है। क्राउन महल कहाँ पे है, रतलाम में है। अगला है ताराबाई। ताराबाई ऐसे रखिए, याद रखिएगा कि ताराबाई सजने वगैरह पे बहुत ध्यान देती थी, तो ताराबाई ये कहाँ पे है, शाजापुर में है, ठीक है, सजने पे ध्यान देती थी ताराबाई, शाजापुर, ठीक है। अगला है शीश महल। शीश महल, शीश महल ये कहाँ पे है, नीमच में है और टीकमगढ़ दोनों में है, ठीक है। तो शीश महल याद रख लीजिएगा, नीमच, नीम के पास खड़े होते हैं तो शीश पर ही देखते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है। नीम के पास खड़े होकर ऊपर की ओर देखते हैं, शीश में देखते हैं, तो शीश महल याद रखिएगा, नीमच में है और ये टीकमगढ़ में भी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कर्ण महल। कर्ण महल, कर्ण महल क्या है, ग्वालियर में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्ण महल कहाँ पर है, तो याद रख लीजिएगा, ग्वालियर में है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कर्ण महल ग्वालियर में है। ठीक है, अगला है विक्रम महल। ये कहाँ पर है? तो विक्रम महल, ये दोनों, ये याद रखिएगा, ग्वालियर में है ये भी। ठीक है, तो कर्ण महल और विक्रम महल दोनों ही ग्वालियर में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है महल। ठीक है, याद रखिएगा, कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। धुबेला महल, धुबेला महल, धुबेला महल कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, धुबेला महल ये छतरपुर में है। ठीक है, धुबेला महल कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, छतरपुर में पड़ता है। ठीक है, अब अगला है राजमहल। राजमहल, अशोक राजा था। ठीक है, अशोक क्या था? राजा था। और राज से राजा याद रखना है, और राजा का कौन सा था? अशोक, राजा अशोक को याद रखना है। ठीक है, सम्राट अशोक। ठीक है, तो अशोक नगर में है। ठीक है, राजमहल। इसके बाद है शाहजहाँ। शाहजहाँ महल, शाहजहाँ महल ये ग्वालियर में है। ठीक है, तो ग्वालियर में कर्ण महल, विक्रम महल ये भी ग्वालियर में है, और शाहजहाँ महल ये भी ग्वालियर में है। ठीक है, तो जितने भी महल इंपॉर्टेंट थे उसे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आपका वीडियो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो डेली पाने के लिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।